दोस्तों नमस्कार। हम बात कर रहे थे विशेषण के बारे में। और विशेषण में हमने अब से पहले जो अध्ययन कर लिया था, वो अध्ययन कर लिया था गुणवाचक विशेषण। वहीं पर हमने अध्ययन कर लिया था संख्यावाचक विशेषण। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे परिमाण वाचक विशेषण पर। यानी कि विशेषता के बारे में, विशेषण के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। विशेषता की बात हमारे पास हो गई थी, या इस संबंध में हमने चर्चा कर ली थी। यहाँ पर जो परिमाणवाचक जो विशेषण है उसमें हम सबसे पहले लेते हैं परिभाषा। अब परिभाषा की अगर बात करें तो सीधी सी बात है कि विशेष्य या फिर संज्ञा या सर्वनाम उसके परिमाण का अगर हमें बोध होता है तो यानी वहां पर परिमाण वाचक विशेषण होता है। एक छोटी सी बात यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक तो होता है परिमाण और एक होता है परिणाम। ध्यान रखिएगा, ये जो शब्द है युग्म शब्द, यानी कि ये परीक्षा में भी कई बार पूछे गए। आपकी जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें कई बार पूछ लिया गया, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो परिमाण है इसमें तो क्या आ जाता है, जैसे कि नाप है, तौल है, माप है, इनके बारे में। और जो परिणाम है इसका मतलब होता है नतीजा, रिजल्ट जिसको कहें, यानी कि नतीजा, रिजल्ट जिसको कहें। तो यहां पर हमें भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि परिमाण अलग बात है और परिणाम अलग बात है। हम बात कर रहे हैं परिमाणवाचक विशेषण की। अब परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा को लीजिए। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम अर्थात विशेष्य के नाप, तौल, माप आदि का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के जैसे नाप है, तौल है, माप है आदि का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें जैसे कि नाप के बारे में, तो नाप में जैसे आ गया इंच, उसी तरह से फीट, मीटर आदि। उसी तरह से अपन बात करें तौल की, तो तौल में ग्राम, किलो आदि। उसी तरह से माप की बात करें तो माप में मिलीलीटर,
लीटर आदि। कहने का मतलब है ये नाप की बात आ गई, जैसे इंच है, फीट है, मीटर है, गज है, बीघा है, ये सारे किस में आ गए? नाप में। उसी तरह से जैसे तोल की बात आ गई, ग्राम की बात आ गई, यानी ग्राम है, किलो है, टन है, इस तरह से। माप की बात आ गई, मिलीलीटर है, लीटर है, ये चीज। अच्छा, इसमें भी क्या है, यानी कि जैसे इसके दो भेद हैं, और दो भेदों में कौन कौन से हैं? वही बात जो यानी कि संख्यावाचक विशेषण में जो बात हुई थी पहले हमारी, यानी कि एक तो है निश्चित परिमाण, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण, और दूसरा जो है वो है अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। अब यहां पर समझने वाली बात यह है, जैसे निश्चित परिमाणवाचक जो विशेषण है, इसमें तो क्या है कि निश्चित जो संख्या आएगी, निश्चित संख्या का तात्पर्य यहां पर यह है, जैसे कि सबसे पहले हम इसको लेते हैं, इसका इसी का उदाहरण लेते हैं। जैसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की बात है, तो यहां पर हम जैसे 5 इंच 10 मीटर 50 फीट 2 गज 5 बीघा, ऐसे। ये तो किस में आ गई? निश्चित में। जैसे मान लीजिए कि इसी तरह से तोल के हिसाब से हम लें तो 100 ग्राम 2 किलो। उसी तरह से जैसे कि माप के हिसाब से, तो यहां पर जैसे कि 10 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर। उसी तरह से जैसे कि 2 लीटर आदि। ये बातें हो गई निश्चित संख्या के हिसाब से। अब हम जो बात करें, यानी कि आगे वाला जो इसका भेद है वो क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक। और अनिश्चित जो परिमाणवाचक जो है, उसमें सीधी सी बात यही है कि जो संख्या है उसकी निश्चितता नहीं होती। दूसरा जो इसका भेद था उसमें क्या हो गया? अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। तो इसमें मान लीजिए कि जैसे कि कुछ मीटर, थोड़ा नमक, उसी तरह से जैसे कि बहुत सा पानी। कहने का मतलब है इस प्रकार से, जब भी जो विशेष्य है उसकी गणना नहीं हो, यानी कि गणना नहीं की जा सके, तब वहां पर कौन सा यानी कि विशेषण होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, वो होगा। इस प्रकार से यानी कि दोस्तों ये अपना जो विशेषण का एक भेद है, परिमाणवाचक विशेषण है, वो अपना पूर्ण होता है। और अब हम जो आगे एक नया जो इसका भेद है, उस भेद को लेकर के आपसे बातें करेंगे। अगला भेद देखिए, ये जो भेद है
ये भेद है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो यहां पर यानी कि सार्वनामिक की जो बात आई तो यानी कि सर्वनाम ये किससे जुड़ा, यानी किससे बना, सर्वनाम जोड़ इक से बना, यानी कि सार्वनामिक। इसको संकेतवाचक भी कह सकते हैं। अब ये बात यहां पर क्यों कह सकते हैं, यानी कि जो सर्वनाम जो शब्द हैं वो सर्वनाम शब्द जब विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वहां पर वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं या फिर संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। इस बात को हम यूं कह सकते हैं, यानी कि परिभाषा के तौर पर, तो परिभाषा के हिसाब से देखिए इसको, वे सर्वनाम शब्द जो विशेष्य की विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि वे सर्वनाम शब्द जो विशेष्य की विशेषता बताते हो उन्हें सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हमने सर्वनाम में पढ़ा था, तो सर्वनाम जो है जैसे उसमें निजवाचक की बात भी आई थी, वहीं पर जैसे इसके भेदों के बारे में हमने बात की थी, यानी कि पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक पद सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ये बातें हुई थी। लेकिन इनमें क्या है कि कुछ सर्वनाम के जो भेद हैं उन्हीं का ही यानी कि यहाँ पर प्रयोग होता है। जैसे पुरुषवाचक जो सर्वनाम और निजवाचक जो सर्वनाम है उनको छोड़ करके और जो शेष जो भेद हैं उन भेदों का यहाँ पर प्रयोग होता है। अब उसमें जैसे सबसे पहले जो हम बात लें वो बात यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि निश्चय वाचक सार्वनामिक विशेषण। हालांकि ये बातें मैं थोड़ी विस्तार से बता रहा हूं, सार्वनामिक विशेषण। और ये चीजें दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक भी होंगी, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना कि निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण का मतलब यह है कि यानी कि सर्वनाम में निश्चयवाचक शब्द कौन से थे, ये है, वह है, ये, वे, ये थे। तो वहां पर तो सर्वनाम के रूप में प्रयोग किए गए कब, यानी जब वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए। कब प्रयुक्त हुए, संज्ञा के स्थान पर। लेकिन यहां पर यानी कि ये जैसे ही विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, या यूं कहें कि विशेष्य की विशेषता के रूप में ये प्रयुक्त होते हैं या विशेषता बताने के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो वहां पर ये निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होते हैं। इसके उदाहरण देखिए, इसमें जैसे निश्चयवाचक सार्वनामिक जो विशेषण है इसमें हमारी जो बात भी हुई कि जैसे ये है, वह है, ये, वे, ये विशेष रूप से तो यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द हैं, या यूं कहें कि निश्चयवाचक सर्वनाम है और इनका विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ। अब इनका उदाहरण देखिए, जैसे कि इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए। अब यहाँ पर इस, वह आदमी कहाँ चला गया,
तो वह है, इधर मेरी पुस्तक कहाँ है, मेरी, और यह है घड़ी किसकी है, यहाँ पर यह सब। कहने का मतलब कि ये निश्चयवाचक जो सर्वनाम है उनकी बात यहाँ पर आई है ना। और यहाँ पर ये जो एक उदाहरण है ये पुरुषवाचक में चला गया है, पर इस है, वह है, यह है, ये जो यानी कि विशेषण है, कहने का मतलब सर्वनाम जो कि विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ये निश्चयवाचक सर्वनाम। उसी प्रकार से जैसे अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण की बात करें तो यानी कि अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम था यानी उसमें दो शब्द थे, कोई और कुछ, अब वही यानी कि विशेषण के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हो गए। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण के रूप में कि मुझे कोई पुस्तक दीजिए। अब यहाँ पर जो कोई शब्द है वो विशेषता बता रहा है किसकी, पुस्तक की। किसकी विशेषता बता रहा है, पुस्तक की। इस प्रकार से यानी कि ये कोई जो है निश्चितता का बोध नहीं करवा रहा है, अनिश्चितता का बोध करवा रहा है, इसलिए यहाँ पर यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कुछ व्यक्ति मेरे घर आने वाले हैं, तो यहाँ पर जो कुछ शब्द है वो क्या है, सर्वनाम है, परंतु किस रूप में प्रयुक्त हुआ, यहाँ पर विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ। भाई एक बात यही कि जैसे निश्चयवाचक जो सर्वनाम है वो विशेष रूप से संज्ञा के स्थान पर और वो भी कर्ता के रूप में काम में आता है, परंतु यहाँ जो है यानी कि व्यक्ति क्या है, संज्ञा है, और व्यक्ति से तुरंत पहले यानी कि यहाँ पर इस विशेषण का यानी कि इस शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो गया, अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण हो गया। उसी क्रम में हम आगे वाला देखते हैं। अब यहाँ पर जैसे प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण की बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे कौन, क्या, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम था, परंतु ये प्रश्नवाचक सर्वनाम जब एक विशेषण की विशेषता बताते हैं तो वहां पर ये विशेष रूप से सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि कौन लोग, यहाँ पर देखिएगा कौन लोग थे, अब यहाँ पर लोग क्या है, संज्ञा है, और इससे तुरंत पहले यानी कि यहाँ पर आकर के और यहाँ पर इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण हो गया। वहीं पर जो क्या शब्द है, क्या भी क्या था, यानी कि सर्वनाम था, परंतु यहाँ पर ये एक तरह से विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो गया कि क्या बात करते हो आप। तो यहाँ किस रूप में प्रयुक्त हुआ, विशेषण के रूप में, इसलिए यहाँ पर ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसी तरह से यहाँ पर देखिए किस राजा की कहानी सुना रहे हो, तो यहाँ पर क्या है, यानी कि राजा इधर संज्ञा है और इससे पहले यानी कि इसको विशेषण के रूप में प्रयुक्त कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर कौन सा विशेषण हुआ, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। उसी क्रम में हम आगे देखें यानी कि संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो संबंधवाचक जो सार्वनामिक विशेषण अगर हम देखें, इससे पहले हम ये देखें कि जैसे कि उनका है, उनकी, या जिसका, उनके, जिसके, ये संबंधवाचक सर्वनाम है, परंतु ये एक विशेषण की विशेषता बताने के रूप में अगर यहाँ प्रयुक्त हो गए तो वहां पर ये संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखिए कि उनकी कमीज सिल गई है, उनके घर सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, जिसका माल हो ले जाए। अब यहाँ पर यानी कि उनकी कमीज सिल गई है, ये संज्ञा है, और संज्ञा से पहले यहाँ पर ये घर है वो संज्ञा है, संज्ञा से पहले ये शब्द प्रयुक्त हुआ। उसी तरह से माल जो शब्द है संज्ञा है और इससे पहले क्या है कि ये प्रयुक्त हुआ। कहने का मतलब संज्ञा से पहले ये जो शब्द हैं अर्थात सर्वनाम जो शब्द है वो इनसे पहले प्रयुक्त हुए, अर्थात इनकी विशेषता बता रहे, और इनकी विशेषता बताने के कारण क्या हो गया, ये यहाँ पर संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो ये बातचीत दोस्तों किसके बारे में, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण के बारे में। इसको संकेतवाचक की जो बात आई है तो यानी कि ये एक तरह से संकेत करते हैं, इसलिए इनको क्या है, संकेतवाचक विशेषण कहा गया है। बात दोनों की एक ही है। इस प्रकार से यानी कि ये अपना सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो हम आगे एक नए वीडियो इसी भेद के, इसी का जो भेद है उन भेदों के साथ में आगे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।